हेलो एवरीवन, स्वागत आप लोगों का एमएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक इंग्लिश स्पोकन का, जिसका नाम है मॉडल्स। तो आज हम मॉडल्स को स्पोकन लेवल में पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेते हुए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मॉडल्स पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग देते हैं। हेडिंग हमारा हो जाएगा क्या, मॉडल्स, जिसको हम मॉडल भी बोल देते हैं। ये इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको पढ़ना मस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉडल्स होता क्या है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो मॉडल्स होता है एक हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, मतलब ये मॉडल्स कैसे बना है, और फिर उसके बाद जानेंगे कितना मॉडल्स होता है और इसका डेफिनेशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, फुल कॉन्सेप्ट। तो आइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडल्स होता क्या है। अगर आप लोग को पता होगा कि वर्ब का कितना टाइप होता है, वर्ब का हमारे पास दो टाइप होता है। कितना टाइप, दो टाइप। कौन कौन सा, एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जिसका फॉर्म चेंज होता है। जैसे जैसे हो गया गो, गो के बाद गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, और उसका थर्ड फॉर्म गोन होता है। इसी प्रकार गोइंग होता है और गोज होता है। मतलब इसका फॉर्म चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, तो ये हो गया मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे हो गया इज एम आर। क्या हो गया, इज एम आर, उसके बाद वाज या वर, ये सब क्या होता है, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। और ये होता है मेन वर्ब, जिसका 5 फॉर्म होता है, वो हमारा मेन वर्ब होता है। और एक बात आप लोग को हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड होती है। कितना होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का संख्या लिमिटेड होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ, जब ग्रामर पढ़ाएंगे आप लोगों को तब। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब क्या होता है बता चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बता चुके हैं। अब हेल्पिंग वर्ब का दो टाइप होता है। एक होता है बेसिक हेल्पिंग वर्ब, बेसिक हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और ये जो मॉडल है, मॉडल ये यहीं से आया है। कहाँ से, इस मॉडल हेल्पिंग वर्ब से। मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं। तो मॉडल्स क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम बात करें बेसिक हेल्पिंग वर्ब का, तो ये हमारा आता है बी, हैव और डू। वी हैव डू क्या होता है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल वर्ब का बात करें तो ये सिर्फ क्या होता है, ये ओनली, ओनली क्या होता है, ओनली, ओनली हेल्पिंग वर्ब होता है। ये सिर्फ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब नहीं होता है। और ये सब कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाता है। जैसे बी हैव डू क्या हो जाता है, कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर लेता है। लेकिन मॉडल जो होता है, मॉडल वो सिर्फ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। वो मेन वर्ब कभी भी नहीं बन सकता है। और मॉडल वर्ब का फॉर्म भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक कि वर्ब का दो टाइप होता है, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दो टाइप होता है, एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बेसिक हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बी हैव डू होता है, जो कि मेन वर्ब भी हो सकता है। लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब ओनली हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मेन वर्ब नहीं होता है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आता है मॉडल का परिभाषा। ठीक है, अब मॉडल का परिभाषा आता है। तो मॉडल का परिभाषा यहाँ से हम लिखते हैं। मॉडल क्या है, मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है और एक ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और ऑक्सिलरी, ये दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो मॉडल क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे लिखते हैं मॉडल, दूसरा पेन से लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है,
मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइज, सजेशन, उसके बाद हो गया, उसका क्या हो गया, परमिशन, उसके बाद etc, मतलब मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, सजेशन, परमिशन बताने के लिए करते हैं, बताने के लिए करते हैं। तो ये हो गया इसका परिभाषा किसका, सिर्फ मॉडल्स वर्ब का। तो क्या होता है मॉडल्स वर्ब क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं किसमें, एबिलिटी बताने के लिए। एबिलिटी बोले तो क्षमता, एबिलिटी बोले तो क्या, क्षमता। उसके बाद पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना, क्या होता है, संभावना। उसके बाद एडवाइस का बात करें तो सलाह, सजेशन का बात भी करें तो यह भी सलाह होता है। उसके बाद परमिशन, परमिशन मतलब क्या होता है, अनुमति, अनुमति, etc बताने के लिए करते हैं। मतलब मॉडल्स का यूज हम करते हैं किसके लिए, एबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, एडवाइस बताने के लिए या देने के लिए, सजेशन देने के लिए, उसके बाद परमिशन लेने या देने के लिए इसका हम यूज करते हैं मॉडल्स का। ओके, अब जो इसका टाइप होगा, टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे किसमें किस प्रकार का परमिशन लेते हैं, सजेशन देते हैं, तो सब कुछ को पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। तो पहले आप सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए। तो मॉडल क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है या ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं एबिलिटी, क्षमता बताने के लिए, पॉसिबिलिटी, संभावना, एडवाइस, सलाह, सजेशन, सुझाव, उसके बाद परमिशन, अनुमति एक्सेट्रा बताने के लिए इसका यूज हम करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब इसका एक तो पॉइंट होता है, पॉइंट को हम नोट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे की पॉइंट, तो की पॉइंट लिखेंगे इसका किसका, मॉडल्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बेहद ही जरूरी है। तो इसमें पहला पॉइंट होगा मॉडल वर्ब अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, मॉडल वर्ब अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मॉडल वर्ब, जैसे हम एक उठा लेते हैं कैन, अगर यहाँ पर कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो इसको हम कैन को कैंस में नहीं बदल सकते, मतलब एस और एस में नहीं लगा सकते हैं। ये सिर्फ क्या होगा, ये सिर्फ होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। तो कैन का हम कैंस नहीं कर सकते हैं, जैसे शुड है, शुड का हम शुल्ड्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या होता है, मॉडल वर्ब अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का यूज करते हैं। अगर जैसे कोई मॉडल्स आ गया तो इसके बाद हमेशा हम क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना कि सेकेंड फॉर्म, ना कि थर्ड फॉर्म। यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन जब किसी भी मॉडल के बाद हैव आ जाए तो उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर किसी मॉडल के बाद हैव आ जाए तो वहां पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है पास्ट, मतलब ये पास्ट का अर्थ देता है, जिसमें जिस भी मॉडल के साथ हैव लग जाएगा वो मॉडल पास्ट का मीनिंग देगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग
ध्यान रखिएगा। तो इसको हटाते हैं, आप लोग फटाफट इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे मॉडल्स कौन कौन सा होता है। तो आप लोग यहाँ तक पहले नोट कीजिए, फिर हम टाइप ऑफ मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोग उतार लिए होंगे। तो हम पढ़ते हैं मॉडल्स कौन कौन सा होता है। तो मॉडल्स कौन कौन सा होता है, तो मॉडल्स होता है हमारे पास 12 मॉडल्स होता है। जैसे पहला हो गया कैन, उसके बाद कुड, उसके बाद वुड, उसके बाद शुड, उसके बाद हो गया मे, उसके बाद मस्ट, उसके बाद माइट, उसके बाद हो गया विल और शैल। विल और शैल भी क्या होता है, एक मॉडल होता है। उसके बाद हो गया ऑट टू, उसके बाद हो गया यूज्ड टू, उसके बाद हो गया डेयर। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सभी होता है हमारा मॉडल्स, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद और कोई भी मॉडल्स नहीं होता है। तो स्पोकन है बस इतना मॉडल्स को पढ़ना नेसेसरी है। ओके, तो पहला क्या हो गया कैन, दूसरा कुड, उसके बाद वुड। उच्चारण कीजिए, कैन कुड वुड। इसको क्या पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, SHOULD शुड पढ़ेंगे। उसके बाद मे हो जाएगा, फिर मस्ट हो जाएगा, फिर माइट हो जाएगा, फिर विल, फिर शैल, फिर ऑट टू, फिर यूज टू, फिर डेयर हो जाएगा। तो कितना मॉडल्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मॉडल्स हमारे पास होता है स्पोकन में। तो फटाफट इसको आप लोग पहले नोट कीजिए। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे हर एक मॉडल को। तो आज हम पढ़ेंगे किसको, कैन को पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर टाइम बचेगा तो उसके बाद हम अगला भी पढ़ सकते हैं कोई और। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कैन। तो ये हमारा हो जाएगा पहला नंबर। तो यहाँ तक एक बार फिर से रिवाइंड कर देते हैं। तो मॉडल्स, आज हम क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब होता है। इसका निर्माण कैसे हुआ, एक वर्ब होता है, वर्ब का दो टाइप होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और सारा टाइप होता है। तो यहाँ पर सिर्फ दो को देखना है। तो मेन वर्ब अनलिमिटेड होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिमिटेड होता है। और हेल्पिंग वर्ब का दो टाइप होता है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बेसिक हेल्पिंग वर्ब बी हैव डू हो गया। उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसको हम मेन वर्ब के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं। उसके बाद मॉडल का परिभाषा दी है यहाँ पर। मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, सजेशन, परमिशन और सारा नेसेसिटी आता है, इंटेंशन आता है, उसको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसका की पॉइंट क्या देखे थे, मॉडल वर्ब अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। अगर कोई मॉडल वर्ब जैसे कुड हो गया तो कुड को हम कुड्स नहीं कर सकते हैं, ये गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्म होता है, अगर कैन है तो कैन ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, विल है तो विल ही रहेगा, डेयर है तो डेयर ही रहेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म जिसको बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे, किसी मॉडल के साथ अगर हैव लग गया तो उसके बाद थर्ड फॉर्म होता है, और ये पास्ट का मीनिंग देता है, पास्ट का मीनिंग देता है, पास्ट का मीनिंग देता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे, मॉडल्स कौन कौन सा होता है, जो कि 12 मॉडल्स होता है। कितना, 12 मॉडल्स होता है हमारे पास। जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मे, मस्ट, माइट, विल, शैल, ऑट टू, यूज टू, उसके बाद डेयर। तो ये सभी मॉडल्स को हम पढ़ेंगे आने वाले क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे कैन को, अगर टाइम रहेगा तो उसके बाद अगला कोई भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं और अपना हेडिंग देते हैं, यूज ऑफ कैन, मतलब कैन का यूज किस तरीका से हम करेंगे। तो इसको हटाते हैं फटाफट और फिर इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अपना सबसे पहला मॉडल्स क्या होगा, पहला मॉडल्स होगा कैन। क्या होगा, कैन। और कैन का अगर हिंदी मीनिंग का बात करें, कैन के अगर हिंदी मीनिंग का अगर बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सकता है,
उसके बाद सकती है या सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ये तीनों वर्ड मिल जाएगा तो वहां पर हम उसको कैन से बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ बात का ध्यान रखना है। तो आइए उसको देखते हैं क्या ध्यान रखना है। तो पहले इसका हम एक बार डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो डेफिनेशन हो जाएगा कैन का यूज। कैन एक क्या है? मॉडल वर्ब है। कैन एक ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो कैन एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज हम करते हैं एबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए और इनफॉर्मल परमिशन बताने के लिए। तो इसका यूज हम कितना टाइप में करते हैं? 3 टाइप में। पहला क्या हो जाता है? पहला होता है एबिलिटी बताने के लिए। ऐसे ही आप लोगों को नोट करना है। कैन का यूज करते हैं एबिलिटी बताने के लिए। दूसरा पॉइंट होगा पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तीसरा पॉइंट हो जाएगा क्या? इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन देने के लिए या लेने के लिए। तो कैन का यूज इसी तीनों सिचुएशन में करते हैं। तो यहां तक पहले आप लोग नोट कीजिए। तो कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सकता है, सकती है और सकते हैं। इसका यूज करते हैं एबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए और इनफॉर्मल परमिशन। ठीक है, चलिए लेट अस डिस्कस। तो एबिलिटी क्या होता है? पहले हम एबिलिटी का कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। इसका एबिलिटी का, एबिलिटी का हिंदी क्या होता है? क्षमता। क्या होता है? क्षमता होता है। ठीक है, एबिलिटी का हिंदी क्षमता होता है। तो जैसे हम बोलेंगे कि वो 5 लीटर पानी पी सकता है, वो इसका क्या है? क्षमता है, पावर है, एबिलिटी है। क्या बोले? वो 5 लीटर पानी पी सकता है। वह 5 लीटर पानी पी सकता है। पी सकता है, वह 5 लीटर पानी पी सकता है। अगर इस सेंटेंस को हम बनाने का कोशिश करें तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ही कैन, क्या बनाएंगे? ही कैन ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। ही कैन ड्रिंक 5 लीटर वाटर। ही कैन ड्रिंक 5 लीटर वाटर। तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट किए तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो कि कैन है। और कैन के बाद देखिए यहाँ पर ड्रिंक। ड्रिंक क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पर ड्रिंक्स आ जाए, अगर यहाँ पर ड्रिंक्स आ जाए तो ये क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी मॉडल आएगा, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे ऑलवेज। तो इसको क्या बनाएंगे? ही कैन ड्रिंक 5 लीटर वाटर। तो इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं कि वो 5 लीटर पानी पी सकता है, तो किसी ना किसी की एबिलिटी का बात हो रहा है, क्षमता का बात हो रहा है कि सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर किसी ना किसी के क्षमता के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो 5 लीटर पानी पी सकता है। जैसे वो तैर सकता है तो ही कैन स्विम। तो एबिलिटी का हम बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि एबिलिटी को हम कैसे बनाएंगे कैन का यूज करके। किसी भी चीज का या किसी भी व्यक्ति का एबिलिटी अगर बताना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? वहां पर कैन का यूज करेंगे। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? लास्ट में सकता है। तो यहाँ पर देखिए सकता है जो कि इससे मैच कर रहा है। तो सकता है मतलब यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कि कैन का यूज होगा इसमें। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट क्लियर एबिलिटी का। अब दूसरा पॉइंट पर चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट है पॉसिबिलिटी। क्या है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का क्या होता है? संभावना। पॉसिबिलिटी क्या होता है? संभावना होता है। तो अगर हम संभावना वाला कोई सेंटेंस अगर लिखे तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? भारत
मैच जीत सकता है, भारत मैच जीत सकता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या देख रहे हैं कि भारत मैच जीत सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि जीत सकता है। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे इसका हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इंडिया कैन विन द मैच। क्या बनेगा, इंडिया कैन विन द मैच। क्या बनेगा, इंडिया कैन विन द मैच, विन द मैच, विन द मैच। तो इस तरीका से हम बना सकते हैं। यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो भारत मैच जीत सकता है, इंडिया कैन विन द मैच। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या, इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन। अब इनफॉर्मल परमिशन का हिंदी क्या होता है पता है, अनौपचारिक अनुमति। अनौपचारिक अनुमति, ये होता है इसका हिंदी, अनौपचारिक अनुमति। तो हिंदी पर नहीं जाना है, इसको हम बहुत अच्छी तरीका से समझाते हैं। जैसे हम लोग अपने दोस्तों के बीच रहते हैं तो वहाँ पर दोस्त को किसी ना किसी बात लेकर हम वहाँ से परमिशन लेते हैं। जैसे कोई दो दोस्त बैठा हुआ है, कोई एक नया मोबाइल लिया है, तो वो दोस्त अगर हम मोबाइल चलाना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, तो उससे परमिशन लेंगे। लेकिन कैसा परमिशन लेंगे, इनफॉर्मल परमिशन लेंगे, जो कि हम सिर्फ दोस्त लोगों के बीच और फैमिली के बीच हम इसको रख सकते हैं। अगर किसी भी स्कूल कॉलेज में जाना होगा तो वहाँ पर हम फॉर्मल परमिशन लेते हैं, इनफॉर्मल परमिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल परमिशन सिर्फ हम फ्रेंड्स के बीच और फैमिली के बीच ले सकते हैं। जैसे मुझे बोलना होगा कि अपने दोस्त को, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूँ, तो वहाँ पर हम कैन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पोलाइट वे में अनुमति लेना है, फॉर्मल वे में, तो वहाँ पर मे का यूज कर सकते हैं या कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनफॉर्मल का बात कर रहे हैं। तो अपने दोस्त से जैसे हम परमिशन लिए, क्या मैं तुम्हारा फोन उपयोग कर सकता हूँ, उपयोग कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम परमिशन लेंगे, तो परमिशन किससे लेंगे, कैन से। तो इसका सेंटेंस बनेगा, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, यस यू कैन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर मॉडल्स आ गया तो मॉडल के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। तो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, तो सभी के बाद मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। कैन का यूज करते हैं अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है और सकते हैं, तो वहां पर हम कैन का यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट, एबिलिटी बताने के लिए। एबिलिटी इस तरीका से हम बता सकते हैं, किसी भी आदमी का क्षमता बता सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। उसके बाद पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। उसके बाद इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई बोलते हैं ना, मे आई गो आउट सर, मे आई गो टू वॉशरूम, तो वहाँ पर इनफॉर्मल परमिशन नहीं है, वह क्या है, वो है फॉर्मल परमिशन। तो इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फटाफट पहले आप लोग यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में। तो इसको नोट कीजिए फटाफट। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलिए इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर, कि अब इस पर हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हम पढ़ रहे हैं किसमें, स्पोकन लेवल में पढ़ रहे हैं। स्पोकन मतलब सेंटेंस बनाना हमें आना चाहिए या सेंटेंस को बोलना हमें आना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे, किस किस तरीका से सेंटेंस बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको पहले हटा लेते हैं, फिर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे।
तो हम किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं? कैन का। किसका? कैन का। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सकता है, सकती है या सकते हैं। तो इस तीनों सिचुएशन में इसका हम यूज कर सकते हैं। पहला एबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी और तीसरा इनफॉर्मल परमिशन। तो अभी देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, कि इसमें स्ट्रक्चर को कैसे सॉरी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? पहले सिंपल आता है, उसके बाद नेगेटिव आता है, फिर इंट्रोगेटिव आता है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, फिर हमारा WH सेंटेंस आता है। अब इस सभी को हम देखने वाले हैं बारी बारी से, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिंपल का, तो सिंपल में स्ट्रक्चर होता है, पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आता है कैन, उसका बाद आपका फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट कैन फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद कैन होगा, कैन के बाद क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। तो कैन नोट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैन लिखेंगे, तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सिंबल। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? पहले कैन होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नोट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और WH में क्या होगा? पहले WH, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। किसका? कैन का। कैन का क्या होता है? कैन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सब्जेक्ट लगाना है, कैन लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट, कैन के बाद नोट लगाना होगा, जिसको हम पढ़ेंगे कैन नोट। और कैन नोट को हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में क्या? अगर यहाँ पर कैन नोट लिखा हुआ है तो इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं कांट। तो इसको हमेशा लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कांट। तो कैन नोट को हम कांट लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो कैन को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो पहले कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। WH में पहले WH, फिर इंट्रोगेटिव जो होता है उसको लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर बेहद ही क्या है? सिंपल है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इस पर कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले लिख करके प्रैक्टिस करेंगे 5 सेंटेंस को 5 फॉर्म में। अब उसके बाद फिर ओरल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो उसको फटाफट पहले आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलिए कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो जिसमें पहला सेंटेंस हम लिखेंगे इसमें, जो कि सिंपल का होगा। तो इसमें पहला सेंटेंस होगा, मैं कार चला सकता हूं। मैं कार चला सकता हूं। दूसरा होगा, मैं कार नहीं चला सकता हूं। इंट्रोगेटिव होगा, क्या मैं कार चला सकता हूं? चौथा बनेगा, जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, क्या मैं कार नहीं चला सकता हूं? क्या मैं कार नहीं चला सकता हूं। पांचवा बनेगा, मैं कार कैसे चला सकता हूं? मैं कार कैसे चला सकता हूं। तो यह है सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड। इसको बनाना है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीका से। बगल में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप लोग हिंट लेकर के बना सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट को खोजना है, उसके बाद स्ट्रक्चर तो लिखा हुआ ही है। इसमें सब्जेक्ट है आई,
तो इसको पहले आप लोग खुद से कीजिए, फिर हम बनाएंगे तो आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको बनाइए फटाफट। मैं कार चला सकता हूँ, मैं कार नहीं चला सकता हूँ, क्या मैं कार चला सकता हूँ, क्या मैं कार नहीं चला सकता हूँ, मैं कार कैसे चला सकता हूँ, मैं कार क्यों चला सकता हूँ, मैं कार कहाँ चला सकता हूँ, मैं कार कब चला सकता हूँ। ठीक है, तो फटाफट इसको बनाइए। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। अब चलिए हम बनाते हैं और आप लोग देखिएगा कितना स्कोर हुआ है 5 में। ठीक है, अपना स्कोर आप लोग कमेंट कीजिएगा अभी तुरंत, फटाफट पहले कमेंट कीजिए। तो इसमें है मैं कार चला सकता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो यहाँ पर आई लगा देंगे। देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कैन लगाना है, तो आई के बाद क्या लगाना है, कैन, तो आई कैन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ बोल रहा है मैं कार चला सकता हूँ। कार चलाना क्या होता है, ड्राइव होता है, ड्राइव कार होता है। तो मैं कार चला सकता हूँ, तो आई कैन ड्राइव, DRIVE, ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कार नहीं चला सकता हूँ, तो आई, उसके बाद कैन नोट। देखिए आई कैन नोट, सब्जेक्ट के बाद कैन नोट लगाना है तो लगा दिए, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आई कैन नोट ड्राइव अ कार, आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। उसके बाद क्या मैं कार चला सकता हूँ, तो कैन पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो कैन आई ड्राइव कार, कैन आई ड्राइव कार। उसके बाद क्या मैं कार नहीं चला सकता हूँ, तो कैन आई नॉट, कैन आई नॉट ड्राइव कार। ठीक है, उसके बाद मैं कार कैसे चला सकता हूँ, तो यहाँ पर कैसे क्या हो गया, WH वर्ड, और कैसे का क्या होता है, हाउ होता है। तो पहले हम लगाएंगे WH वर्ड, उसके बाद क्या लगाना है, कैन, तो हाउ कैन आई ड्राइव कार, हाउ कैन आई ड्राइव कार। तो इस तरीका से बनता है हमारा सेंटेंस। तो यहाँ पर आप लोग को हम कुछ बताना चाहते हैं, तो इस सेंटेंस को हम एक तरीका से और लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आई कैन नॉट को हम लिख सकते हैं कांट, तो आई कांट ड्राइव कार। क्या लिख सकते हैं, आई कांट ड्राइव कार। क्या लिख सकते हैं, आई कांट ड्राइव कार। बोलिए फटाफट फटाफट बोलिए। अब देखिए यहाँ पर एक कैन आई नॉट ड्राइव कार, इसको भी हम एक तरीका से और लिख सकते हैं। अगर हमें कैन और नॉट को एक साथ लिखना है तो इसको हम लिखेंगे कांट, कांट आई ड्राइव कार, कांट आई ड्राइव कार। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो ये ग्रामर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जब ग्रामर का सेशन स्टार्ट होगा तब। तो अगर हमें कैन नॉट को पहले लिखना होगा तो कांट लिख सकते हैं, आई के बाद कांट नहीं लिखना है, सिर्फ कांट को पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट, बाकी सब चीज बाद में होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही बात था जो कि आप लोग को हम बता दिए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि पांचों में कितना आप लोग का सही हुआ है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ओरल प्रैक्टिस। ओरल प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंसेस का, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए, जैसे पहला सेंटेंस है मैं नहीं, चलिए वह वहां जा सकता है, वो वहां जा सकता है, तो क्या बनेगा, ही कैन गो देयर। वो वहां जा सकता है, ही कैन गो देयर। वो वहां नहीं जा सकता है, ही कैन नॉट गो देयर, या ही कांट गो देयर। क्या वो वहां जा सकता है, क्या होगा, कैन ही गो देयर। क्या वो वहां नहीं जा सकता है, कैन ही नॉट गो देयर, या कांट ही नॉट गो देयर। उसका दे वो वहां कब जा सकता है, तो व्हेन कैन ही गो देयर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, वह खाना बना सकती है, तो सी कैन कुक फूड, सी कैन कुक फूड। कैन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो सी कैन कुक फूड। उसके बाद वो खाना नहीं बना सकती है, सी कैन नॉट कुक फूड, या सी कांट कुक फूड। क्या वो खाना बना सकती है, कैन सी कुक फूड। क्या वो खाना नहीं बना सकती है, कैन सी नॉट कुक फूड, या कांट सी कुक फूड। वो खाना क्यों बना सकती है, वाई कैन सी कुक फूड। तो इस तरीका से आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए आप लोग अपने घर पे बहुत अच्छे तरीका से।
जिससे टॉपिक एकदम क्या हो जाएगा, अपन जुबान पे आ जाएगा। ठीक है, और कुछ सेंटेंस को बना लेते हैं। जैसे मैं मोबाइल चला सकता हूँ, आई कैन यूज मोबाइल, आई कैन नॉट यूज मोबाइल, कैन आई यूज मोबाइल, कैन आई नॉट यूज मोबाइल, वाई कैन आई यूज मोबाइल, व्हेन कैन आई यूज मोबाइल, हाउ कैन आई यूज मोबाइल। तो इस तरीका से आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ जाए। अब आगे कुछ सेंटेंस को हम लिख करके बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो जिसमें थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे किसका, सिंपल का। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी के बेसिस पर हम बनाने वाले हैं इसको। ठीक है ना, 11 बज गया। तो इसमें पहला सेंटेंस है, वह वहां जा सकती है। शिक्षक आ सकते हैं। उसके बाद मेरा भाई खाना खा सकता है। चौथा होगा, मम्मी मुझे डांट सकती है। पांचवा बनेगा, मेरी बहन खाना पका सकती है। मेरी बहन खाना पका सकती है। तो ये 5 सेंटेंस है किसका, सिंपल का। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फटाफट आप लोग बनाइए। डांटना का होता है स्कॉल्ड। ठीक है, स्कॉल्ड होता है डांटना का। ठीक है, फटाफट बनाइए इसको। तो आप लोग बना लिए होंगे। चलिए, इट्स माय टर्न। तो यहाँ पर है पहला सेंटेंस क्या, कि वह वहां जा सकती है। कौन जा सकती है, लड़की का बात हो रहा है। तो सी कैन गो देयर, सी कैन गो देयर। उसके बाद है शिक्षक आ सकते हैं, टीचर कैन कम। उसके बाद है मेरा भाई खाना खा सकता है। तो मेरा भाई का माय ब्रदर। उसके बाद लगाना है कैन, माय ब्रदर कैन खा सकता है, माय ब्रदर कैन ईट फूड, माय ब्रदर कैन ईट फूड, मेरा भाई खाना खा सकता है। उसके बाद मम्मी मुझे डांट सकती है। तो मम्मी कैन स्कॉल्ड मी, स्कॉल्ड मतलब डांटना। उसके बाद है मेरी बहन खाना पका सकती है। तो माय सिस्टर कैन कुक फूड, माय सिस्टर कैन कुक फूड। तो इस तरीका से बनता है, जो कि बेहद आसान है, इजी टॉपिक है कि नहीं, सबसे इजी टॉपिक है मॉडल्स। चलिए, अब बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, उसी में मिक्स कर देंगे इंट्रोगेटिव को। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं छठा सेंटेंस, मैं तैर नहीं सकता हूँ, मैं तैर नहीं सकता हूँ। उसके बाद है अगला, सीता पढ़ नहीं सकती है, सीता पढ़ नहीं सकती है। अगला हो जाएगा इंट्रोगेटिव, क्या मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी
सीख सकता हूँ। अगला हो जाएगा क्या तुम यहाँ आ सकते हो? क्या तुम यहाँ आ सकते हो? तो इसको बनाइए, पहले 2 नेगेटिव है और 2 इंट्रोगेटिव है, फटाफट इसको बनाइए, ठीक है। और अगर और ज़्यादा भी प्रैक्टिस करना है तो आप लोग कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर आके, तो वहाँ पर आप लोग को वर्कशीट मिल जाएगा कैन का, तो वहाँ से भी सेंटेंस बना सकते हैं। आज अपलोड करवा देंगे हम, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाकर बना सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। क्या है? मैं तैर नहीं सकता हूँ, तो आई कैन नॉट, तैरना का क्या होता है? स्विम होता है, तो आई कैन नॉट स्विम। उसके बाद है सीता पढ़ नहीं सकती है, तो सीता कैन नॉट स्टडी, सीता कैन नॉट स्टडी। उसके बाद है क्या मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ? यस, तो क्या होगा? क्या मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, तो कैन आई सीखना का होता है लर्न, तो कैन आई लर्न इंग्लिश, कैन आई लर्न इंग्लिश। उसके बाद है क्या तुम यहाँ आ सकते हो? क्या होगा? कैन यू, तुम आ सकते हो, कैन यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आ सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और डबल वॉइस सेंटेंस। तो इसको हटाते हैं। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, कितना नंबर तक हुआ था? 9 नंबर तक, तो यहाँ पर 10 नंबर होगा। क्या रमेश क्रिकेट नहीं खेल सकता है? क्या रमेश क्रिकेट नहीं खेल सकता है? उसके बाद हो जाएगा क्या वे क्या वे क्या वे क्या वे पटना नहीं जा सकते हैं? क्या वे पटना नहीं जा सकते हैं? उसका डबल वॉच हो जाएगा 12 नंबर में। मैं कब क्रिकेट खेल सकता हूँ? उसके बाद हो जाएगा वह कैसे मुझे पढ़ा सकता है? वह कैसे मुझे पढ़ा सकता है? तो ये रहा इंट्रोगेटिव नेगेटिव और ये रहा डबल वॉच वर्ड। इसको बनाना है आप लोगों को। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर होता है कैन सब्जेक्ट, क्या होता है? कैन सब्जेक्ट नोट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका होता है डबल वॉच कैन सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आप लोग पीछे देख भी सकते हैं अभी, लेकिन बाद में याद कर लीजिएगा। तो उसको फटाफट मेकिंग कीजिए। तो क्या है? पहला सेंटेंस है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, तो क्या मैं, तो इंट्रोगेटिव है तो कैन से स्टार्ट होगा, और सब्जेक्ट है रमेश है, तो कैन रमेश नॉट प्ले क्रिकेट, कैन रमेश नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद क्या वे पटना नहीं जा सकते हैं, तो कैन दे नॉट गो टू पटना। उसके बाद है मैं कब क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो कब है तो क्या होगा? व्हेन कैन आई प्ले क्रिकेट। इसमें प्ले क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। उसके बाद वह कैसे मुझे पढ़ा सकता है, तो हाउ कैन ही टीच मी, हाउ कैन ही टीच मी। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना, ठीक है। तो इस तरीका से सेंटेंस बनता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब अगला मॉडल्स हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, जो कि होगा हमारा
सूट। आगे हम पढ़ेंगे सूट के बारे में कि सूट क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दे करके छोड़ दीजिए। अब हम पढ़ेंगे अगला मॉडल सूट, जो कि 2 नंबर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा है। इसका अगर और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर एक वर्कशीट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें क्विज भी होगा और बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसको बनाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी जा रहे हैं, क्रिएट करेंगे और फटाफट अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन रात सब शुभ हो और आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई करें। धन्यवाद।